नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेकर आया हूँ। जो सवाल आप परीक्षा में कभी समय लगाते थे बनाने में, आज मैं उस सवाल को मैं 5 से 10 सेकंड में बना के दिखाऊंगा और आप भी आज के बाद 5 से 10 सेकंड में आप उस सवाल को सॉल्व करके आएंगे परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, वही क्या ट्रिक्स है 5 से 10 सेकंड में जो कि हम बना सकते हैं इस सवाल पर, इस प्रकार के प्रश्न को। तो चलिए हम लोग समझते हैं वही ट्रिक्स। तो चलिए आइए, आप लोग साथ में, आप लोग पेन और कॉपी साथ में रखिएगा, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कितना, 1,75,616 दिया है और इनका घनमूल दे रखा है कितना, 56। दोस्तों अगर इस प्रकार के सवाल को अगर आप देखेंगे बुक्स में, किताब में, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस ये बनाया गया है। आप इनका मान सब जगह में बैठाएंगे, यहाँ पर जितना है कितना रूट, कितना 3 को रूट दे रखा है, रूट के अंदर में कितना 3 को है, तो यहाँ पर सब जगह में हम 56 को लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर उसको हम जोड़ करेंगे। तो ये बहुत समय ये लग जाएगा, कम से कम नहीं भी तो लगेगा तो कितना, कम से कम 2 या 3 मिनट तो आप लगाएंगे ही। तो आज मैं जो तरीका बताऊंगा, आप 2 या 3 मिनट नहीं, आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर में भी आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या है तरीका, आप समझते हैं। देखिए कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए 56 है, तो 56 को हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे 56, यानी कि 5 और इधर क्या 6, इनको थोड़ा सा दूरी बना के लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच में कुछ संख्या आएंगे और संख्या कहाँ से आएंगे और कितने संख्या आएंगे इसको हम समझते हैं अभी। तो संख्या यहाँ पर कहाँ से कितने संख्या आएंगे, 5 और 6 के बीच में, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखो संख्या जो आएंगे इसको हम काउंटिंग करेंगे, कितना 1, 2 और 3। यहाँ पर कितना है, रूट के अंदर में कितना दे रखा है, 3। तो 3 में से 1 को घटा देंगे, हमेशा हमेशा 1 को हम हटा देंगे, तो कितना बचा, कितना 1, 2, 2 ही को बचा। इसका मतलब ये 5 और 6 के बीच में कितना संख्या आएंगे, ये 2 संख्या आएंगे। और ये 2 संख्या कहाँ से आएंगे, ये 2 संख्या दोस्तों इन्हीं 5 और 6 को जोड़ देंगे। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना, 11। 11 में से 1 लिखेंगे, हासिल रहा 1, सिंगल डिजिट ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वापस इन्हीं 2 संख्या को ही जोड़ेंगे, 5 और 6, और हासिल यहाँ पर बचा हुआ था 1, उसको अगर जोड़ देंगे कितना, 12 हो जाएगा, यानी 12 का 2, हासिल रहा 1। और ये हासिल रहा 1, इसके बाद तो ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद फाइनली इसमें हम इस 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 5 में जोड़ देंगे, और 5 में हम जैसे जोड़े तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 बन जाएगा, और 2 को उतार लेंगे, यहाँ पर 1 उतार लेंगे, यहाँ पर 6 उतारेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन रही बात, यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट ये किसका अनुसार लगाना पड़ा, ये लास्ट में देखो, फर्स्ट में देखो कितना, 175 दशमलव कितना, 616। तो यहाँ पर कितना है पॉइंट देखो, 175.616। इधर कुछ भी रहे, आपको इधर से कोई मतलब नहीं रहेगा, ये इधर से हम देखेंगे पॉइंट कितने के बाद है। तो यहाँ पर पॉइंट कितना, 3 के बाद पॉइंट है ना। अच्छा यहाँ पर देखें, देखो ये पे घनमूल वाला है, तो घनमूल वाला है तो 2 को हटा देंगे, कितना हटा, 2 को हटा देंगे, तो यहाँ पर कितना को, पॉइंट के बाद कितना, 1, 2, 2 को हटा देंगे, कितना को बचा, 1 को बचा ना, 1 को संख्या बचा, तो 1 को संख्या बाद, तो 1 को संख्या, तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर इधर से कितना, 1 के बाद पॉइंट लगाएं, तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 6.216 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से और अगले सॉल्व पर चलते हैं। अगले सॉल्व पे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। चलिए यहाँ पर सवाल है, ये अगला सवाल दो आपका स्क्रीन पर। तो ये देखो, यहाँ पर सवाल जो है ये पे रूट वाला है, ये घनमूल वाला नहीं है, ये वर्गमूल देखा जाए तो ये वर्गमूल वाला है, ठीक है, घनमूल वाला नहीं है। तो इसका वर्गमूल दे रखा है कितना जो है, 64। 64 को दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे, 64 को लिखेंगे इस तरह से, दूरी बना के लिखेंगे कितना। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों कितना संख्या लगेगा, यहाँ पर 6 और 4 के भी कितने संख्या आएंगे, अब उसको हम लोग यहाँ से काउंटिंग करके देखेंगे। तो 1, 2, 3, 4 है, तो 1 को कम कर दो, कितना बचेगा, 1, 2, 3, यानी कि 3 को बचा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने संख्या आएंगे, 3 संख्या आएंगे, यहाँ पर 3 संख्या आएंगे 6 और 4 के बीच में। तो फिर आप क्या करेंगे, इन्हीं 2 संख्या को जोड़ेंगे, 6, 4 को ही जोड़ेंगे, 6, 4 कितना का, 10, 10 का कितना का, 0 आते रहा 1। फिर इसी तरह से 10 का 0, फिर 10 का 0 आते रहा 1, तो उसको जोड़ देंगे तो 11, 11 कहाँ से रहा 1। फिर 6, 4, 10, 10 और 1 कितना का, 11। फिर 11 बचा ना, ये 1 जो है 1 यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, ये 6 में जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना का, 1, 0 और कितना 4, आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। पॉइंट कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पहले वाला हम देखेंगे कितना, 40 के बाद, यानी कि 40
96 देगा। इससे कोई इधर वाला से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर देखना है कितना के बाद पॉइंट का, 2 के बाद पॉइंट, 2 का वर्गमूल है तो 1 को हटा देंगे, अगर घनमूल होता तो 2 को हटा देंगे, तो बच्चा कितना को संख्या, एक संख्या बचा। इसका मतलब 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे कितना, 7 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 7.1104 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन 3 में है 7.11, यानी कि इधर तक नहीं दिया है, केवल 11 तक ही, यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद दो स्थान तक ही दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से इस प्रकार के सॉल्व को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए अगले सॉल्व पर चलते हैं। अगला सॉल्व आपका ये रहा, स्पीडली इसको हम सॉल्व डायरेक्ट यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर देखो कहीं भी रूट नहीं, कहीं भी इसका जो है रूट नहीं दे, ये नहीं, इसका वर्गमूल नहीं दे रखा है, तो आपको वर्गमूल को फाइंड आउट करना है। संख्या कितने का है, देखो कितना का वर्गमूल 1936। दोस्तों 1936 का अगर इसका अगर रूट, अगर इसका निकालेंगे रूट तो कितना आएगा, ये 44 होगा ना, इसका कितना होगा 44, यानी कि आपको यहाँ से आपने से फाइंड आउट करके इसको पता करना होगा कितना होगा। तो ये कितना का, ये स्क्वायर है 44 का स्क्वायर कितना है 1936। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम मिल गया हम लोगों को कितना 44 मिल गया, 44 यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों को दूरी बना के लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर काउंटिंग करेंगे कितना को है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 के बाद क्या है 4 ये दिया, अंडर रूट दे रखा है, हाँ, तो 4 को 1 को हटा देंगे तो बचा कितना को, 3 को बचा, 1 2 3, तो 3 को ये कम, तो यहाँ पर 3 को डैश लगाएंगे, ये कि 3 को संख्या आएंगे, तो इन्हीं संख्या को आपस जोड़ देंगे, तो आपस में कितना 8 होगा, 4 4 8, फिर वापस देंगे 4 4 8 होगा, फिर 4 4 8 होगा, यानी कि कितना हो गया 48884 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, देखो पॉइंट कितना 2 के बाद पॉइंट है, यानी कि 19 के बाद यहाँ पर पॉइंट कितना दिया है, इधर से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर देखना कितना 2 के बाद, तो 1 तो हटा देंगे तो कितना बचा 1 को बचा, यानी कि पॉइंट 1 के बाद लगेगा, तो यहाँ पर कितना का 4.884 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन 3 में इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस प्रकार के सॉल्व को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अगले सॉल्व पर चलते हैं। इसी तरह से अगले सॉल्व पर चलते हैं। अगला सॉल्व आपका ये रहा, इसको भी दोस्तों आप इस तरह से सॉल्व कीजिए। इसको डायरेक्ट अब यहाँ पर हम लोग शॉर्टली हम लोग बनाएंगे। देखो 7 यानी कि 78 दे रखा है, तो 78 डायरेक्ट हम 78 को यहाँ पर लिखेंगे, 7 लिखेंगे और इधर लिखेंगे कितना 8 लिखेंगे, 8। इसके बाद देखो यहाँ पर कितना को काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद 1 तो हटा देंगे तो बचा कितना 3, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना डैश लगे, कितना संख्या आएगा 3 संख्या आएगा, और इन्हीं दो संख्या को जोड़ देंगे 7 8 कितना 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 8 वापस जोड़ेंगे 7 8 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हाथे 1, फिर वापस जोड़ेंगे 7 8 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल रहा 1 बचा है। अब ये 1 को इस 7 के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 बन जाए, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 6, यहाँ पर 6 उतर जाएगा, यहाँ पर 5 उतर जाएगा, यहाँ पर 8 उतर जाएगा। आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम यहाँ पर कितना पहले वाला हम कितना 60, कितना 60 के बाद पॉइंट दे रखा है 60 कितने का 84, तो 84 से तो कोई मतलब नहीं है, पर नहीं है। यहाँ पर देखो 1 तो हटा देंगे तो कितना बचा, 1 तो संख्या बचा, इसका मतलब 1 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 8.6658 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसी तरह से दोस्तों इस प्रकार के सॉल्व को हम लोग शॉर्टली विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं आंसर। तो चलिए दोस्तों अभी दिया हुआ देखो, अभी थोड़ा सा हल्का डिफरेंस दिया, यहाँ पर डायरेक्ट दिया नहीं, आपको अपने से फाइंड आउट करना है। देखो अगर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लिया स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर को अगर इसको हटा देते हैं तो क्या जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा ना, यहाँ पर इसका तो रूट चढ़ेगा, इन्हीं का तो क्या दे रखा है, इसका स्क्वायर, इसी का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि कितना दे रखा है 11 0 1, किसका इनका रूट ही निकल जाएगा, कितना निकलेगा 11 0 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर रहा, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 4 संख्या आ गया था, तो 4 संख्या तो 2 2 जोड़ा करेंगे, 2 2 जोड़ा करके इधर 2 ठो लिखेंगे और इधर क्या 2 ठो लिखेंगे, ठीक ना। आप देखो काउंटिंग करेंगे कितना के अंदर में रूट दे रखा है, कितना 1 के बाद रूट दे रखा है, तो 1 के बाद रूट दे रखा है, तो 1 ठो को तो हटा देंगे तो बचा कितना 0, कुछ नहीं बचा, यानी कि इनके बीच में कोई संख्या नहीं रहेगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे इसको सामने सामने, कितना 11 0 1, क्योंकि इसमें कट गया ना और बचा ही नहीं, रूट के अंदर में और बचा ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। आप केवल हमको पॉइंट लगाना होगा, पॉइंट लगाना होगा। यहाँ पर देखो पॉइंट कितने के बाद पॉइंट लगाना, देखो यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ था, देखो यहाँ पर कितना 3 के बाद पॉइंट लगा, तो 3 के बाद पॉइंट लगा, ये रूट वाला है तो रूट वाला तो 1 हट जाएगा, तो बचा कितना 2 गो, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगा 11, तो 11.01 इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से इस प्रकार के सवाल को हम चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला सवाल आज का देखिए, इसको दोस्तों आप लोग अपने से बनाने का प्रयास करिए। इसको भी देखो, यहाँ पर देखो, इसको अगर मान लिया इसको स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगी इसके बीच में, और इन्हीं का निकल के आएगा कितना, 102। दोस्तों यहाँ पर 3 संख्या है, 4 संख्या होता तो 2 बराबर भाग में हम बांट देते। तो 3 संख्या, तो इधर वाला को हम कितना लेंगे, 2 संख्या, और इसको हम 1 संख्या लेंगे। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 10, और इधर लिखेंगे, इधर 10 लिखेंगे, और इधर के लिखेंगे 2। ठीक है, इधर तो, और इनके संख्या की भी थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, अच्छा से इस साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10, और इधर क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, और यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 है तो 1 तो हटा देंगे, बचा कितना, 2 को बचा 2, यानी कि इनके बीच में कितने संख्या लगेगा, 2 संख्या लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 2 कितना, 12, 12 का हासिल कितना, 1। फिर वापस जोड़ेंगे 2 और 10 कितना, 10 और 2 जोड़ेंगे कितना, 12, 12 और 1 कितना, 13 हो जाएगा, 13 का 3 हासिल रहा 1, और इस 1 को फिर यहाँ पर ऊपर रख के जोड़ेंगे कितना, 11 बन जाएगा। तो 10 और 1 को जोड़ेंगे 11, और यहाँ पर कितना, 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा। अब रही बात पॉइंट लगाना है, पॉइंट कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट यहाँ पर देखो, पहले वाला को हम देखेंगे, पहले वाला को देखेंगे कितना, 3 के बाद पॉइंट लगा, ये स्क्वायर वाला है तो 1 के टोक हटा देंगे, यानी कि बचा कितना, 2 ठो संख्या बचा, इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ पर कितना हो गया, 2 ठो के बाद कितना हो गया, 11.322, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका नहीं, ऑप्शन नंबर 3 नहीं दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 11.322 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी तरह से इसका इस प्रकार के सवाल को सॉल्व किया जाता है दोस्तों, है ना। तो आप लोग आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से आप लोगों को अगर वीडियो पाना है, छोटे छोटे ट्रिक्स के बारे में जानकारी लेना है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो पर इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।